सर न्यूमेरिकल, केस स्टडीज या नॉर्मल क्वेश्चन, क्या पसंद है आप? मुझे सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पसंद है ज़्यादा। प्रद्युमन सर जो है क्लास लेते हैं तो उनका तो तरीका ही बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरा 60 स्कोर रहा इस बार एचआरएम में। तो मुश्किल में तो कोई नहीं हो सकता कि आपके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है और आपको जो है 3 पेपर क्लियर करने हैं। सीआईबी क्लियर करने के बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या था? भाई पास हो गया तो बस इतना ही था सर। तो मैं नहीं गया क्योंकि जो ऑलिव बोर्ड जो तैयारी करवाता है वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आप कंसेप्ट वाइज डेली क्लासेस लेते हैं तो आई थिंक वो इनफ है। स्किप तो नहीं कर दिया था आपने? वैसे स्टैट्स क्या थे, नहीं 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 सर, समझ मैंने में जो आया? है नॉट अ सिंगल टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया। मैंने सारे ही ग्रेट सर, टॉपिक ग्रेट। जो है लेके चला था क्योंकि मुझे पता था कि अनप्रिडिक्टेबल होता है पेपर, तो कुछ भी आ सकता है। ये सर का तो बेस्ट है। मतलब कि मेरे को तो अभी भी कई बार जैसे कई क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे ऐसे रहता है कि इसका आंसर तो ये होगा, तो इजीली हो जाता है। मतलब आपका पढ़ाने का तरीका सर बेस्ट है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर जेवी सेवी मेंटर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। अब ये गेस्ट कौन है इसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस तो डेफिनेटली करवाऊंगा, बट इन्होंने कुछ अचीवमेंट है इनकी। और वो अचीवमेंट क्या है वो खुद ये बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, आईबीएफ का और इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से एक जो कि आपका सीआईबी का एग्जामिनेशन है, अगर पास परसेंटेज में एनुअल रिपोर्ट देखूं तो सिर्फ 10 से 15% बैंकर ही ऑल ओवर इंडिया में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। यानी लाखों एस्पिरेंट में से वो 10-15% ही क्वालिफाई करते हैं। तो आज हम जानेंगे उन्हीं 10 से 15% की लिस्ट में हमारे साथ आशीष सर हैं। इन्होंने अपने सीआईबी के एग्जामिनेशन को, जो कि एक बैंकर के लिए डिफिकल्ट माना जाता है अपने जॉब के साथ मैनेज करना, तो जानेंगे क्या स्ट्रेटजी इन्होंने अप्लाई की, कैसे इतने डिफिकल्ट एग्जामिनेशन को अपने क्वालिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आशीष सर टू द ऑलीवुड प्लेटफॉर्म। एक बार आप अपने बारे में सभी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर हम आपकी स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम आशीष है और अभी करंटली मैं एसबीआई में वर्क करता हूँ। मैंने इस साल जो है सीआईबी जो है अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट टाइम मैंने जून 2025 में अटेम्प्ट किया था। तो जस्ट जैसे 1 जून को जो फर्स्ट पेपर था उसके जस्ट पहले जो है मैंने ये ऑलिव बोर्ड का जो है कोर्स ज्वाइन किया था। आई थिंक 30 को मैंने ज्वाइन किया था, 30 मई को। तो आई थिंक 2 डेज को मुझे टाइम मिला था तैयारी करने के लिए। उसके बाद मैंने जो है फर्स्ट पेपर था, एबीएम का पेपर था, शुभम सर ने लिया था। तो बेसिकली जो ये कैप्सूल कोर्स मैंने ज्वाइन किया था तो उसमें मेरे जो है 2 पेपर्स जो है मेरे क्लियर हो गए थे फर्स्ट टाइम में, 7 डेज के कोर्स के अंदर ही, जो कि एबीएफएम और बीआरबीएल का था। ओके, ग्रेट। एबीएफएम प्रद्युमन सर ने लिया था और बीआरबीएल अजय सर ने लिया था। यस सर। और ये वाला जो है मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। उस टाइम भी मेरा जो है क्लियर हो ही गया था, बस बीएफएम की वजह से मेरा जो है स्कोरिंग एवरेज नहीं हो पाया। मेरा बीएफएम में 40 स्कोर था, इस वजह से मुझे जो है एबीएफएम और जो है इलेक्टिव का मुझे दोबारा देना पड़ा, जो कि मैंने इस साल अटेम्प्ट किया और वो मेरा क्लियर हो गया। जैसे कि आपने आईबीएफ का पेपर दिया और आपने एक चीज नोटिस भी किया होगा कि अब जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अब स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं आईबीएफ का। बिल्कुल देखो सर, सर। मुझे ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बैंकर्स कहते हैं कि सर क्वेश्चन करा दो, 150, 200, 1000 क्वेश्चन करा दो, हम पेपर निकाल देंगे। आपने भी सर इस एग्जाम को दिया, 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस? कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम करके जाते हैं वो तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं करते। हाँ, कुछ हम्म, परसेंटेज उससे रिलेट करता है, बट कंसेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है। उसके बिना हम्म। क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी आप देखो तो आईबीएफ डे बाय डे इंक्रीज ही करती जा रही है बिल्कुल सर। सर। लास्ट टाइम जो मैंने दिया था और इस टाइम जो मैंने दिया उसमें बीएफएम में, जैसे बीएफएम मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, हम्म, तो हम्म, बड़ा उसके में बिल्कुल ही डिफरेंस था। क्योंकि उसमें जो हम्म, क्वेश्चंस थे, आई थिंक जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ कि जैसे हमारा एक फॉरेक्स का सबसे ज्यादा पोर्शन आता है। यस सर, तो यस। लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन आए तो इस टाइम जो क्वेश्चन है, इस टाइम जो है मुश्किल से कोई 2 क्वेश्चन आए होंगे फॉरेक्स के, जबकि पिछली बार जो है 10 क्वेश्चन आराम से आए थे। तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अनप्रिडिक्टेबल एंड बिल्कुल। टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ये बिल्कुल आईबीएफ सर। का सेम फंडा रहा है। हर अटेम्प्ट में अब डे बाय डे आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। यस बिल्कुल सर। सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आपने अपने चारों पेपर को 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, पांचों पेपर को इनफैक्ट, तो इसमें यानी आपने किस बैच से स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन? आपने मास्टर बैच लिया था, फाउंडेशन बैच, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था सर अपनी यस यस, मैंने जो है सीआईबी शायद मास्टर बैच ही लिया था मैंने। क्योंकि उस टाइम मेरे पास 2 ही दिन थे तैयारी करने के लिए, तो मुझे लगा कि इस बार जितने क्लियर हो पाए ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा। तो मैंने वो मास्टर, आई थिंक मास्टर ही था वो, जो है 1 ईयर का मैंने उसमें सब्सक्रिप्शन लिया था। तो मेरा उस टाइम तो मैंने कैप्सूल ज्वाइन किया था, खैर उसी के अंदर हम्म, इंक्लूड था वो। और इस बार जो है मैंने फिर कंटिन्यू प्रिपरेशन की, तो मेरे बाकी भी जो है पेपर क्लियर हो गए। यस सर, यस।
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन की, ओली बोर्ड से की, मास्टर बैच को फॉलो किया, अब बहुत सारे बैंकर्स ऐसे होते हैं ना जो क्वेश्चन करते हैं सर हमें सोर्स ही नहीं पता, कंटेंट ही नहीं पता क्या पढ़ना है। तो एग्जैक्टली मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने अलग अलग सोर्स को फॉलो किया, मैकमिलियन, कोई टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल गया, ओली बोर्ड के कंटेंट, यानी आपने जो स्टडी मटेरियल है उसको किसको फॉलो किया अपने इस सीआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के सर मैं जो है मैकमिलन की तरफ तो मैं नहीं गया, क्योंकि जो ऑलिव बोर्ड जो तैयारी करवाता है वो मेरे लिए? हिसाब से सफिशिएंट है। अगर हम्म आप कंसेप्ट वाइज डेली क्लासेस लेते हैं तो आई हम्म थिंक वो इनफ है उसका। हम्म अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्लास टू क्लास तो फिर आपको एग्जाम आराम से आप पास कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होती, पर आपको यस रेगुलर रहना पड़ेगा। ये सर। यस सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बैंकर्स ये भी मुझसे पूछते हैं कि सर जब भी कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो आपके साथ इंटरव्यू करे, डेफिनेटली उनसे पूछिएगा, जैसे न्यूमेरिकल जो पेपर्स होते हैं, केस स्टडीज जो पेपर होते हैं सर, सबसे ज्यादा बैंकर्स को तकलीफ देती है। तो आपने इस न्यूमेरिकल्स को, केस स्टडीज को हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया था और कैसे टैकल किया था, तो आप सभी बैंकर्स को एक बार गाइड कीजिए। तो सर केस स्टडी में जैसे न्यूमेरिकल की मैं बात करूं, जैसे हम्म एबीएम की मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम्म। एबीएम में जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, उसके यस जो है सर यस। क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार जो है मैंने वो पेपर दिया था, तो उसमें एक आई थिंक 3 या 4 नंबर्स की एक केस स्टडी स्टडी थी। 5 क्वेश्चन नहीं थे, हम्म 4 ही थे उसमें। तो मैंने जो है जैसे अगर आपका कंसेप्ट जो है मेरा क्लियर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, तो जस्ट मेरे से वो सेट हो गया। अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है, तो आप बाकी के क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं। यस और सर। बात रही कि भाई कैसे क्वेश्चंस आएंगे क्या, तो हर बार ये डिफरेंट होते हैं, बस आपका कंसेप्ट यस। क्लियर होना चाहिए। तो आप इजीली उसको जो है आपका केस स्टडी जो है सॉल्व हो जाता है। यही मैं हमेशा बैंकर्स को भी कहता हूँ कि न्यूमेरिकल भी तो आपके कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। अगर मुझे बिल्कुल पता है परम्यूटेशन कैसे निकलेगा, कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो मेरे लिए न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल। बस हमें अप्रोच पता होना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपने पांचों पेपर को क्वालिफाई किया, हर पेपर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आप एक ही स्ट्रेटजी को हर पेपर में नहीं लगा सकते हो। तो सभी बैंकर्स आर वेरी एक्साइटेड कि आपसे वो सुनना चाहते हैं कि पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके ना आपने क्या क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया। जस्ट आप 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर में हर एक पेपर की थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी आप बता दीजिए जो कि आपने फॉलो किया स्टार्टिंग फ्रॉम द एबीएम। ऐसा कोई स्पेशल इसमें जो है आपको स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप बस जो है यस। क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए। जैसे फर्स्ट एबीएम का है, तो हम्म एबीएम में जो है पहले क्या था कि न्यूमेरिकल बहुत कम आते थे, और जो है हम्म। उसके अलावा जो क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते थे। पर इस बार जो है न्यूमेरिकल का पोर्शन इन्होंने ज्यादा दे दिया था। पर यस सर मैंने यस। क्या है कि रेगुलर क्लासेस जो है ज्वाइन की थी। हम्म। शुभम सर जो है क्लास लेते हैं, यस तो सर यस। उनका काफी अच्छा रहा, उन्होंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो अब बस हम्म आपको रेगुलर रहना है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते, बस पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बिना पढ़े हम्म 7 डेज में हो भी जाता है क्लियर, नहीं भी हो पाता। तो मेरी तो यही हम्म एडवाइस रहेगी कि आप जो है रेगुलर क्लासेस लें। 2 to 3 मंथ्स में आराम से ये जो है कोर्स पूरा हो जाता है। उसके बाद रिवीजन बैच ज्वाइन हम्म। करें, केस स्टडी ये बैच ज्वाइन करें। एक तो एबीएम में मेरा क्वेश्चन है सर, क्योंकि बैंकर्स कहते हैं ना कि स्टैट्स समझ में ही नहीं आता है। स्टैट्स पढ़ा था क्या आपने, और मतलब स्किप तो नहीं कर दिया था आपने, जैसे स्टैट्स कहते नहीं हैं नहीं नहीं सर, समझ मैंने में जो आता। है नॉट अ सिंगल टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया। मैंने सारे ही ग्रेट सर टॉपिक ग्रेट। जो है लेके चला था, क्योंकि मुझे पता था कि अनप्रिडिक्टेबल होता है पेपर, तो कुछ भी आ सकता है। हम्म। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे मैंने जो है मैं एक दिन कैलकुलेशन लगा रहा था, तो मैंने ये नोटिस किया कि सभी पेपर्स में 25 से 30 जो है के चैप्टर्स होते हैं, तो काफी सारा लेंदी हो जाता है वो। यस सर बट यस। जो है अब शॉर्ट टाइम में मुश्किल होता है, बाकी आप रेगुलर करेंगे तो ऐसे कोई मुश्किल आती नहीं है। स्टेट्स में यस भी मेरे हिसाब से अगर आप सीखेंगे तो काफी अच्छा वो सर सिखाते हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं है ऐसी। यस सर, अब इजीली होगा। सेकंड पेपर पे चलते हैं जो बीएफएम का जी पेपर है, यानी फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं निकला और सेकंड टाइम में क्यों निकला सर, ये डिफरेंस को समझाइए थोड़ा। सर, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने जून में दिया था, तो उस टाइम पे जो है हम्म 14 डेज का टाइम मिला था। वैसे वो इनफ होता है, पर बीएफएम को उसमें 31 हम्म। चैप्टर है। पहली बात तो 31 यस चैप्टर पढ़ने के लिए अगर आप रोज भी एक पढ़ते हैं तो 31 डेज तो ये हो गए। और यस ऐसा सर। कोई भी चैप्टर नहीं है जो सिंगल डे में आपका कंप्लीट हो सकता है। अगर आप यस पढ़ते सर हैं तो यस। रेगुलर 3 to 4 to 5 6 क्लासेस जो है उसमें लग जाती है। तो यस एग्री सर। बीएफएम का तो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो उसके लिए तो काफी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है और केस हम्म स्टडीज भी आती हैं। तो थोड़ा टफ है ये पेपर, बाकी पर आप पढ़ेंगे तो मैं बस सब कुल मिला के बात ये है कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी ही पड़ेगी। यस तो सर आप यस। इजीली क्रैक कर सकते हैं, ऐसे इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ ठीक है सर। अब जैसे
एबीएफएम, एबीएफएम के एबीएफएम। बारे में थोड़ा सा इंसाइट दीजिए कि मतलब छोटा एबीएफएम में क्या, सिलेबस है, कैसा है, डेंजर था, मैं दोनों कैसा का था? बता देता हूँ सर। एबीएफएम और बीआरबीएल के लिए तो मैं कहूंगा कि प्रद्युमन सर और अजय सर जो है इतना इजीली, मतलब 7 डेज में मेरा जो है क्लियर हो गया। मैं मेरे मार्क्स बता देता हूँ। एबीएफएम में भी मेरे 58 मार्क्स थे जून के अंदर, और बीआरबीएल में 55 मार्क्स थे। तो ग्रेट मतलब सर, ग्रेट। दोनों ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है प्रद्युमन सर ने और अजय सर ने पढ़ाया, और ऐसे मतलब मुंह जवानी याद हो जाता है वो। और इनका हम्म। जो मैराथन होती है उसमें पूरा कोर्स रिवाइज करवा देते हैं, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। प्रद्युमन सर ने भी रिवाइज करवा दिया था, अजय सर ने भी रिवाइज करा दी, तो कोई मुश्किल ही नहीं हुई मुझे तो वहाँ पे, क्योंकि मेरे मार्क्स भी फर्स्ट टाइम में 58 और 55 आ गए थे। तो एबीएफएम बीआरबीएल में ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप रेगुलर हम्म। क्लासेस लो और बड़ा इजीली क्लियर हो जाता है ये तो। यस सर, पेपर नंबर 4 जो लीगल पेपर है आपका, बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारी बिल्कुल कहानियां, बिल्कुल स्टोरीज आपको बिल्कुल। दिखा होगा सर क्लासेस के अंदर में। इज इट हाँ हेल्प इन द एग्जामिनेशन? बीआरबीएल तो ऐसा है कि मतलब अपन डे टू डे में भी काफी चीजें आती है उसके अंदर, यस सर, जैसे यस। एनआई एक्ट वगैरह, और काफी चीजें ऐसी टॉपिक्स है जो हमें मतलब कहीं ना कहीं अपने पढ़े हुए होते हैं, और बैंक में भी अपन यूज करते हैं। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अगर लिंक कर देते हैं तो इजीली क्लियर हो जाता है। और पढ़ाने का तरीका अजय सर का तो बेस्ट है। मतलब कि मेरे को तो अभी भी कई बार जैसे कई क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे ऐसे याद रहता है कि इसका आंसर तो ये होगा, तो इजीली हो जाता है। मतलब आपका पढ़ाने का ग्रेट सर, तरीका ग्रेट। तो बेस्ट है। सर मेरा एक हम्म, और क्वेश्चन है ना, जैसे अभी क्योंकि अभी अगले अटेम्प्ट जून 2026 में बैंकर्स अपीयर होंगे, तो अभी क्योंकि उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इलेक्टिव क्या सिलेक्ट करे। अब पहले के बैंकर्स ने क्या सिलेक्ट किया था सीआईबी को क्वालिफाई बिल्कुल सर। करने के लिए, तो थोड़ा सा बिल्कुल गाइड दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए कि सर पांचों में से गाइड क्या सिलेक्ट करे। सर, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि मैंने क्या है कि मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा है। ग्रेजुएशन में मैंने बीसीए किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम जब मैं दे रहा था तो मुझे लगा कि मेरे लिए जो है आईटी डिजिटल जो है इजी रहेगा, है ना। तो यस मुझे सर, लगा, यस। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि बीआरबीएल शायद सैटरडे को था, और अगले ही दिन जो यस है सर, अगले दिन ही इलेक्टिव था, पेपर है ना। था, यस सर, हाँ। तो उन 7 डेज के अंदर, क्योंकि मैंने जो है पहले तो कैप्सूल कोर्स ही ज्वाइन किया था, तो 7 डेज में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि दो पेपर को आपको पढ़ना है। सुबह में जो है अजय सर की क्लास होती थी, शाम को जो है बीआरबीएल की क्लास अजय सर ही यस लेते सर, थे। यस। तो दोनों को बड़ा मैनेज मतलब मुश्किल रहा मैनेज करना, क्योंकि मेरा जो है आईटी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उस टाइम मैंने 45 जो है मैंने स्कोर किया था आईटी के अंदर। ग्रेट। वो बेस्ट था, क्योंकि इतने दिन में इतना ही हो पाता है। पर इस बार जो है मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैं एचआरएम पे आया। तो इस बार मैंने एचआरएम का जो है इलेक्टिव जो है चूज किया था। और एचआरएम में जो है प्रद्युमन सर जो है क्लास लेते हैं, तो उनका तो तरीका ही बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरा 60 स्कोर रहा इस बार एचआरएम में। ग्रेट सर, ग्रेट। तो 7 डेज का वो कोर्स लेके आते हैं, और उसके अंदर आई थिंक वो इनफ होता है। इलेक्टिव के अंदर एचआरएम में इनफ है। और बाकी जो है एचआरएम में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा लेंथी पेपर आता है। 9 जो है केस स्टडी थी इस बार, मतलब 45 जो क्वेश्चंस थे वो केस स्टडी ही थे। अच्छा, वो केस स्टडी इतनी लेंथी होती है कि आपको पढ़ने में ही 5 मिनट लगेंगी। तो मेरा जो है कंसेप्ट ये था कि जैसे प्रद्युमन सर हमेशा गाइड करते हैं कि आप जो है वन लाइनर जो है मतलब विदाउट जो है केस स्टडी जो क्वेश्चंस है, आप पहले उनको देख लीजिए। आई थिंक 30 या 35 मिनट्स में वो हो जाते हैं। उसके बाद जो है मैं केस स्टडी पे गया, और केस स्टडी में मैंने जो है एक स्ट्रेटेजी जो है मैंने खुद से अप्लाई की। कि मैं तो क्या करता, मैंने ये किया कि मैंने पहले क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद में केस स्टडी पे आया, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि ये रिलेट करता है या नहीं करता। तो बड़ा यस सर, हेल्पफुल यस। रहा। यस सर। ग्रेट सर, ग्रेट। तो एचआरएम, वैसे आईबीएफ के एनुअल रिपोर्ट भी आप देखोगे ना, तो मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स एचआरएम ही यस सिलेक्ट करते हैं सर। यस सर। तो यस दैट्स ग्रेट, तो आपको भी एचआरएम ही पहली प्रेफरेंस देनी है। अगर आपका कोई बैकग्राउंड है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रेट बिल्कुल सर, सर। ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, जैसे कुछ बैंकर ऐसे होते हैं, नॉट सभी नहीं, कुछ बैंकर्स होते हैं, आई थिंक 1-2% होते हैं जो पूरे मतलब 5 महीने प्रिपरेशन नहीं करते हैं। वो सिर्फ मैराथन पे डिपेंड रहते हैं कि एक मैराथन आएगा और हमारा पूरा पेपर निकाल देगा, बीएफएम निकाल देगा, एबीएम निकाल देगा, बीआरबीएम निकाल देगा। सर आपका इस थॉट के ऊपर में क्या कहना है? नहीं सर, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि क्योंकि आजकल आईआईबीएफ ने ये किया है कि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा कर दिया। तो आप क्या यस। मैराथन देख के न्यूमेरिकल नहीं सीख सकते। अगर ग्रेट आपको सर, ए ग्रेट। प्लस बी इज इक्वल टू सी सीखना है तो वो तो ठीक है। हम्म। बट वो सी हम्म। लाने के लिए भी वो कल आजकल क्या घुमा फिरा के जो है हम्म। क्वेश्चन जो है देते हैं, तो वो मेरे हिसाब से यस सर। पॉसिबल नहीं है। आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है हम्म। मैराथन से आपको मैच कर जाए। बाकी उसमें जो है केस स्टडी भी आपको, चलो ठीक है, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो आप पढ़ के थोड़ा आइडिया लगा के आंसर दे सकते हो। बाकी अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है तो बड़ा मुश्किल है, फिर कोई पॉसिबल यस नहीं सर। है। और 50-50% आजकल यही कर दिया आईआईबीएफ ने कि 50% हम्म। न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और 50% जो है आपका डिस्क्रिप्टिव आता है। हम्म। तो आपको जो है मैराथन देख के और तो नहीं अब हो सकता। आप लीगल पेपर में देखो, बेरबल में भी देखो, अब केस स्टडीज पूछने बिल्कुल लग गई है, आईबीएफ ज्यादा बिल्कुल से सर। ज्यादा केस स्टडी पूछ रही है, एचआरएम में भी पूछने लग गई है। तो इट्स बिल्कुल इट्स रिक्वायर्ड कि आपको रिगरसली स्टडी करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक दिन में बिल्कुल आप निकाल दोगे।
नो यस सर। सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा, देखिए देखिए सर, कुछ बैंकर्स ऐसे होते हैं एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, जैसे आपका भी सेटबैक लगा तो थोड़ा सा आपको डिमोरलाइज तो हुए होंगे आप उस टाइम पे कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं अगली बार देंगे, बट यहीं पे कुछ बैंकर्स होते हैं जिनका मुझे कॉल आता है, कहते हैं नहीं सर नहीं हो पा रहा है, मतलब रह जाता है एक नंबर से, दो नंबर से, तो सर उनको क्या आप सजेशन दोगे कि ये सीआईबी नहीं निकलेगा उनसे, या फिर कहाँ पे लीकेज कर रहे, क्या गाइडेंस होनी चाहिए आप? सर देखो, मैं ना मेरा एग्जांपल ही देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने जो है ना जीआईबी की थी आई थिंक 2022 के अंदर, है ना। तो मैंने 23 में जो है सीआईबी का फॉर्म फिल किया था, बट कोई रीजन की वजह से मैं दे नहीं पाया था, तो मेरा वो फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट जो है काउंट हो गया था। अगेन मैंने ट्राई किया, सेकंड टाइम भी मैंने फिल किया, पर मैं एग्जाम नहीं दे पाया, है ना। थर्ड टाइम भी मैंने ऐसे ही किया, तो भी मैं एग्जाम नहीं दे पाया। और फोर्थ टाइम जो है मैंने जो है जून में जो है फिल किया था एग्जाम, तब मैंने जो है अटेम्प्ट किया। अब मेरे से बड़ी मुश्किल में तो कोई नहीं हो सकता कि आपके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है और आपको जो है 3 पेपर क्लियर करने हैं। तो यस सर, मेरी यस सर। स्ट्रेटेजी ये थी कि भाई अपन को रेगुलर क्लासेस लेनी है। मैं डेली ऑफिस से आता था और मैं रेगुलर जो है क्लास ज्वाइन हम्म करता था। तो हम्म मेरे जो 3 पेपर थे, मुझे ये डाउट रहता था कि अगर मेरा एक एक भी पेपर रह गया एक नंबर से भी, क्योंकि मुझे तो 50 स्कोर करना है। हाँ। तो अगर हम्म। 49 भी अगर मेरे आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले सारा पेपर फिर से देना पड़ेगा फिर। बिल्कुल पांचों के पांचों पेपर मुझे दोबारा देने हम्म। पड़ेंगे। तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं रेगुलर रहना है और रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, तो इजीली मतलब मुझे कोई मुश्किल आई नहीं। आप कुछ क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन क्या करते हैं सर आपके साथ, जैसे क्विकली बेसिस पे 1 to 2 लाइनर में आप उसका आंसर देने को क्वेश्चन कीजिएगा, यानी जो भी आंसर है मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बीआरबीएल। फेवरेट फैकल्टी, नॉट मी, मतलब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो आप किसी और भी फैकल्टी का नाम ले सकते हो, फेवरेट फैकल्टी। प्रद्युमन सर। ग्रेट सर। सबसे ज्यादा कौन से पोर्शन ने डराया था आपको पूरे सीआईबी में? बीएफएम में। सर न्यूमेरिकल, केस स्टडीज या नॉर्मल क्वेश्चन, क्या पसंद है आप? मुझे सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पसंद है ज्यादा। ग्रेट सर, ग्रेट। इलेक्टिव पेपर में सबसे ज्यादा रेकमेंडेड किस इलेक्टिव पेपर को आप करोगे? एचआरएम। सीआईबी क्लियर करने के बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या था? भाई पास हो गया तो बस इतना ही था सर। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर, मतलब आपने क्विक रैपिड फायर में बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया। अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे जैसे आपने ऑलीवुड की सभी फैकल्टी के क्लासेस को आपने एंजॉय किया, हाउ यू रेट दिस प्लेटफॉर्म, हाउ यू रेट द फैकल्टी, हाउ यू रेकमेंड दिस क्लासेस विद योर कलीग्स एंड द बैंकर्स, एक बार इस पे भी आ जाते हैं, किस बिल्कुल तरीके से सर। आपने? तो मैंने क्या है कि जेईबी जो है अदर प्लेटफॉर्म से जो है मैंने किया था। तो अगेन फिर मैंने जो है पता नहीं, मैं जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहा था कि नेट पे कि भाई कौन सा बेहतर है। तो हम्म अब मुझे क्या क्लिक हुआ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई। तो मैंने जो है ऑलीबोर्ड का मास्टर कोर्स जो है ज्वाइन किया, जस्ट 2 डेज पहले ज्वाइन किया था मैंने तो। और मैं काफी खुश रहा कि भाई मेरे विद इन 7 डेज तैयारी करने से इतना इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मैं 1-2 महीने तैयारी कर लूंगा तो मेरा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैं तो ऑलीबोर्ड हम्म का ही आपको रेफर प्रीफर करूंगा। और हम्म। अगर रेटिंग की जहाँ तक बात आती है, तो मेरा रिजल्ट है वही रेटिंग है इसकी, तो वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। ग्रेट सर, ग्रेट। अब सर जैसे बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सीआईबी के एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो अब उनके माइंड में भी आता है सर, मतलब वो वाली बात नहीं रही, मतलब शाम को आए सुबह आए क्लासेस क्लासेस, अब फ्री हो चुके हैं, तो क्या सर आप भी ऐसा फील कर रहे हो, फ्री हो चुके हैं, कुछ नया टारगेट किया हो, व्हाट इज योर नेक्स्ट रेजोल्यूशन इन द न्यू ईयर? सर मैं सोच ही रहा था कि क्योंकि मैंने रेगुलर जो है 3-4 महीने से मैं रेगुलर क्लासेस, जैसे सुबह भी 2 क्लास लेनी है, शाम को भी हाँ। 2 क्लास लेनी है, तो चार हम्म पांच घंटे का मेरा स्टडी का ऐसा टाइम टेबल बन चुका हम्म है। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गया, तो मुझे लग रहा है कि कुछ करने को ही नहीं है। तो अब मैं हम्म। सोच रहा हूँ कि कुछ ऑलिव बोर्ड पे ही कुछ और कोर्स लेके कुछ आगे बढ़ा जाए। तो सर आप सजेस्ट करें मुझे कि अब क्या करना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो सर, जेआईबी सीआईबी होने के बाद और सभी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी को यहीं पे मत रोकिए, अब आईबीएफ आपको प्रोफेशनल बैंकर बनने तक का आपको ऑप्शन दे रहा है। और व्हाट इज प्रोफेशनल बैंकर? प्रोफेशनल बैंकर आपको मैनेजरियल रोल में, आपके स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के जितने भी प्रमोशन एग्जाम होंगे वहां पे आपकी मदद करेगा, आपके करियर में एडवांसमेंट में और टॉप मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचाने के लिए प्रोफेशनल बैंकर आपकी हेल्प करेगा। अब प्रोफेशनल बैंकर में आपके खुद के स्पेशलाइजेशन, जैसे आप आईटी से हो तो अब आईटी में प्रोफेशनल बैंकर बन सकते हो, क्रेडिट में हो तो आप क्रेडिट में प्रोफेशनल बैंकर बन सकते हो, आईबीएफ टोटल 5 ऑप्शन आपको देता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा सर कि इसके बाद ना अपनी जर्नी को यहीं पे स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है। आईबीएफ आपको गोल्ड लेवल सर्टिफिकेट भी देगा जब आप प्रोफेशनल बैंकर का टाइटल ले लोगे। तो अपनी स्टडी को यहीं पे मत रोकिए, आपकी बहुत कुछ है करने के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं और 4 सर्टिफिकेशन कोर्स करते ही आपको आईबीएफ प्रोफेशनल बैंकर का टाइटल देगी। बहुत सारे बैंकर्स हैं, आई थिंक 3 से 4 बैंकर्स ऑलरेडी हमारी प्लेटफॉर्म से प्रोफेशनल बैंकर बन चुके हैं, क्रेडिट में, आईटी में, ऑडिट में।
तो आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा सर, आई विल सजेस्ट कि उसके अकॉर्डिंग आप प्रोफेशनल बैंकर की तरफ जाए, बहुत आगे राइट वैल्यू सर। होगा। एंड मार्क माय वर्ड, ये आगे जाके सबसे ज्यादा आपका मैनेजर रोल प्ले करने। तो ये मेरा सभी ऑडियंस के लिए रिकमेंडेशन रहेगा, और आपको भी यही रहेगा सर कि अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने सीआईबी के एग्जामिनेशन को क्लियर किया, तो मतलब कुछ प्रॉमिस किया था कि कहीं पे घूमने चलेंगे, उसके बाद फैमिली को घूमने ले चलेंगे, कुछ को खुद को कुछ गिफ्ट देंगे, क्योंकि सर 10 से 15% पासिंग परसेंटेज है, ये आईबीएफ की रिपोर्ट कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो आपने डिफिकल्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो कुछ ऐसा प्रॉमिस फैमिली को, क्योंकि फैमिली भी सेक्रीफाइस हुई थी आपके प्रिपरेशन के टाइम पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि क्या है, बिल्कुल भी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ। तो हम्म। मैंने प्लान तो किया है, बट अभी जैसे मैं सोच रहा था दिसंबर में जाने का, कुछ प्लान मैंने बनाया कि भाई एग्जाम के बाद जाएंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं हो हम्म। पा रहा। तो मे बी मतलब हम्म। मैं नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में, मतलब मैंने प्लान कर यस लिया है सर, जाने यस। का। Yes, sir। ग्रेट सर, क्योंकि अचीवमेंट है ना, सक्सेस मिलती है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए फैमिली के साथ, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच आशीष सर, आपने अपना कीमती समय देने के लिए, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही आपकी मतलब आपका जो नेचर है बहुत पोलाइट है, आपने बहुत पोलाइट तरीके से सभी बैंकर्स को गाइड किया, और मुझे भी बहुत मजा आया आज के इंटरव्यू में। थैंक यू थैंक यू। सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। एंड अगर आपको ऑडियंस में से किसी भी बैंकर्स को कोई भी क्वेश्चन हो आशीष सर से, ऑलिबो टीम से या मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम दोनों आपके आंसर, आपके क्वेश्चंस के लिए बेकरार रहेंगे, आपके सभी क्वेश्चंस का रेजोल्यूशन करेंगे और आंसर डेफिनेटली। श्योर वंस सर। अगेन थैंक यू सो मच आशीष सर, डेफिनेटली फिर से मुलाकात होगी आपकी किसी और प्रिपरेशन में, मैं डेफिनेटली आपको मिलूंगा। बिल्कुल सर। एंड टिल देन टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस, शेयर थैंक यू कीजिएगा सर। इस वीडियो को जितना हो सके, और सभी बैंकर्स को शेयर कीजिए जो कि थोड़े डिमोरलाइज फील कर रहे हैं कि सीआईबी नहीं होगा। आशीष सर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, फेलियर के बाद सक्सेस इन्होंने अचीव। थैंक यू सो मच आशीष सर वंस अगेन। मिलते हैं हम नेक्स्ट, कभी मुलाकात होगी कुछ सर्टिफिकेशन में तो डेफिनेटली होगी, बाकी आप श्योर सर। बॉलीवुड के श्योर। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और मिलेंगे हम कुछ नई जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।